On a certain sum of money, compound interest earned at the end of 3 years is Rs 1456. Compound interest at the end of 2 years is Rs 880. Compute the principal invested. देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो थ्योरेटिकल वे है वो मैं आपको समझा देता हूं, ये क्लियर है। लेकिन अगर इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये जो क्वेश्चन आया है वो जिस एग्जाम में पूछा जाता है वहां पे वो नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं, वो आपकी स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, ये क्लियर है। आई विल लेट यू नो विद द लॉजिक। हो सकता है आपको लॉजिक पसंद नहीं है, बट विद द लॉजिक आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शंस के थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज होगा। अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करते तो क्या करते, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, सिंपली लिखते लेट प्रिंसिपल ले लेते पी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते आर, ये क्लियर है। तो कोई प्रिंसिपल 1 साल में कितना हो जाएगा, सिंपली आप लिखोगे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये क्लियर है। 2 साल के बाद वो कितना हो जाता है, वो सिंपली लिखोगे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर आप क्या लिखोगे 2, एंड 3 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर 3। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्टकट वे में सॉल्व करोगे। तो थ्योरेटिकली आप क्या लिखोगे, ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना अर्न है 880, तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो क्या लिखोगे P प्लस 880, ये हो जाएगा, ये क्लियर है। अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। फिर आप लिखोगे ये कैसे आएगा, वो आ जाएगा सिंपली P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर आप क्या लिखोगे 2। 3 ईयर्स में वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा P प्लस इंटरेस्ट कितना है 1456 इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर क्या लिखोगे Q। सिंपली ऐसे निकालने की कोशिश करोगे, फर्स्ट से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे 880 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर 2 एंड माइनस P। यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे 1456 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर क्या लिखोगे क्यूब एंड माइनस P। उसके बाद क्या करोगे बच्चे, आप सिंपली इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, यहां से P से P कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद R में आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, ये क्लियर है, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये क्लियर है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, ये कन्वर्सन प्रोसेस है, ये क्लियर है। यहां पे सबसे पहले फोकस करो, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, वो है 880, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, वो है बच्चों 1456। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है, देखो ये मेथड उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा, मुझे पता है इसमें बहुत सारा बच्चों का गाली मिलेगा मुझे, बट ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली या तो 10% होगा, 20% होगा, इस तरह के क्वेश्चन को 30% होगा, कुछ इस तरह से होगा। वो इसलिए कि जैसे ही अगर आप 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, तो जो थर्ड ईयर का कैलकुलेशन होगा ना, वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा, ये क्लियर है। आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पे 2 चीज समझना है, या तो जो प्रिंसिपल है उसमें इस तरह के नंबर हो, 2800 00 हो, 00 हो, इस तरह से नंबर हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इस तरह का सिंपल नंबर हो। 15% को अगर आप कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 3/20। तो 1 साल में 23/20 का फैक्टर आएगा, दूसरे साल में क्या होगा 23/20 और इसका स्क्वायर का फैक्टर आएगा। तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रल वैल्यू में जो यहां पे 3 इयर्स का इंटरेस्ट है वो तो है ही नहीं। तो यहां से आप अज्यूम करने की कोशिश करोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई इस तरह से होगा, 10%, 20% एंड 30%, इस तरह से इंटरेस्ट होगा, हमें नहीं पता कितना, बट इस तरह से होगा। नाउ यहां पे सब्सिक्वेंट इंक्रीज देखो,
880 से 900 से ये वैल्यू कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1456। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो ये 400 और 400 में अगर मैं ब्रेक करता हूं तो इस पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो अगर 400 पे अगर मैं 80 इंटरेस्ट ऐड करता हूं तो सेकेंड ईयर का ये टोटल वैल्यू मिलेगा हमको, ये क्लियर है। तो अगर 400 प्रिंसिपल है तो इसका 80 कितना आएगा, ऑफ कोर्स सिंपली 20% होगा, ये क्लियर है। तो ये काइंड ऑफ क्लू दे रहा है आपको। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनका बहुत कमांड है इस टॉपिक पे, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन को उन्होंने प्रैक्टिस करा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 400 का 20% 80 आ रहा है, ये क्लियर है। दैट इम्प्लाई आपको ये हिंट मिल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा 20%, ये क्लियर है। सेकेंड ईयर में 400 सिंपल इंटरेस्ट है और 80 क्या है, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का वैल्यू है 80। तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल गया 880, ये क्लियर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है और वो कितना है 400, तो प्रिंसिपल आप नहीं निकाल सकते हो। किसी प्रिंसिपल का 20% किसके इक्वल है, 400 है। तो प्रिंसिपल का 100% कितना हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू सिंपली कितना आएगा, 200 आएगा, सॉरी 2000 आएगा, ये क्लियर है। सो आंसर कौन सा होगा, सी, ये क्लियर है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स टेक्निक है ये। आप यहां से अगर पूरा थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे ना तो इट विल टेक 5 to 7 मिनट्स, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, आपको एग्जाम में ये जिस एग्जाम में आता है ना वो काफी डिफिकल्ट एग्जाम है, तो वहां पे आपको कहीं ना कभी ऑप्शंस को भी एनालाइज करना होगा। अगर इसको आप ऑप्शन से एनालाइज करोगे तो दिख रहा है कि 880 को आप सिंपल टर्म्स में कैसा ब्रेक करोगे। सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल के लिए सेम होता है, तो मैंने 400 और 400 ब्रेक करने की कोशिश करी। डिफरेंस कहां पे आता है, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के कारण। तो मैंने देखा 400 का 80 है, डिफरेंस यही क्रिएट करेगा। अब कोई बच्चे बोलेंगे आपने 350 और 350 क्यों नहीं लिया, 350 और 350 लेंगे ना तो उसके बाद अगर लेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा कितना 700, उस केस में ये 180 आएगा। तो यहां पे जो ये इंटरेस्ट होगा ना वो फिर फ्रैक्शनल नंबर में आना शुरू होगा, और थर्ड ईयर के केस में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, वहां पे भी इंटीजर वैल्यू है। तो ये हमें हिंट दे रहा है कि हमें सिंपलिस्टिक नंबर लेकर चलना होगा, और सिंपलिस्टिक नंबर कौन सा है, वो 400 और 400 ही है। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।